में एनआईए ने फरार फिरोज खान के पोस्टर चौराहों पर चस्पा किए हैं। इतना ही नहीं, 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। आपको बता दें 28 मार्च 2022 राजस्थान के निम्बाहेड़ा के पास चेकिंग के दौरान विस्फोटक पकड़ा गया था। अब तक इस मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो बड़ा मामला जिसे लेकर अब एक्शन में एनआईए। पोस्टर्स की तस्वीरें में अब आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ 6 आरोपी गिरफ्तार पहले ही हो चुके हैं। 28 मार्च 2022 पूरा घटनाक्रम उस दौरान का। बड़ी बात है कि 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। अलग अलग चौराहों पर पोस्टर्स चस्पा किए गए। फिरोज खान जो ढूंढ निकालेगा 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। जयपुर ब्लास्ट की साजिश रचने वाले बदमाशों में से फरार एक आतंकी फिरोज खान का जो पोस्टर है वो एनआईए ने अब शहर के कई प्रमुख चौराहों पर चस्पा किया है। ये वो पोस्टर है जो कि धान मंडी क्षेत्र में लगाया गया है। 28 मार्च 2022 को इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था, जब निम्बाहेड़ा के पास चेकिंग के दौरान 3 आतंकियों से बड़े पैमाने पर विस्फोटक पकड़ाया था। इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड इमरान सहित 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि फिरोज खान जो कि रतलाम के आनंद कॉलोनी क्षेत्र का रहने वाला है, अब तक के फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार एनआईए छापामार कार्रवाई कर रही है। 5 लाख का इनाम भी इसके ऊपर घोषित किया है। और अब जो है एनआईए ने चस्पा करके यहाँ पोस्टर लोगों से अपील की है कि जो भी इसका पता बताएगा उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी, साथ ही साथ उसे 5 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। अगली खबर भी रतलाम से ही। रतलाम में आरक्षक के थप्पड़ से आहत युवक की आत्महत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। तो मृतक के परिजन आज शव लेकर बजाना थाने पहुंच गए। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। आपको ये बताएं कि मामले में आरक्षक को एसपी पहले ही निलंबित कर चुके हैं, लेकिन परिजनों की ये मांग है कि आरक्षक के साथ मौजूद अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो युवक की आत्महत्या का ये पूरा मामला है और एसपी पहले ही इस आरक्षक को निलंबित कर चुके हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम का आरोपी बताया जा रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि बाकी जो लोग थे, मौके पर मौजूद थे, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और कांग्रेस विधायक दल की बैठक 6 फरवरी को होनी है, बड़ी जानकारी। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि विधायक दल की बैठक में सबकी सहमति से घेराव पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जनता की समस्याओं के निदान के लिए जल्द जनता दरबार की शुरुआत की जाएगी और बहुत जल्द इसकी तारीख, दिन और समय तय किया जाएगा। देखिए 6 तारीख को हमारी विधायक दल की बैठक और चूंकि पार्टी में सभी लोग मिलकर निर्णय लेते हैं, तो विधानसभा में तो अंदर घेरेंगे, विधानसभा के बाहर भी आवश्यकता रही तो वो भी घेरेंगे। स्वाभाविक है कि सरकार सुनना नहीं चाहती आम व्यक्ति की समस्याएं, तो हमारा फर्ज है विपक्ष के नाते, तो सप्ताह में मैं 2 दिन चाहूंगा कि भोपाल स्तर पे सभी आम प्रदेश की जनता से मिलूं और इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। समय तय कर दिया है, वार तय करना है तो वो आगे भी आपको बता दिया जाएगा। इधर रायगढ़ में सड़क पर एक युवक का शव मिला और इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। तो अज्ञात लोगों ने मौत के घाट उतारा। इस बारे में आशंका भी जाहिर की जा रही है। गर्दन काटकर युवक की हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले के तथ्य खंगालने का प्रयास करती हुई। रायगढ़ का ये पूरा घटनाक्रम, सड़क पर युवक का शव पाया गया। अचानक से ही जैसे लोगों ने इसे देखा, पुलिस को फौरन सूचित किया गया और प्राथमिक तौर पर इसी ओर आशंका कि अज्ञात लोग यहाँ पर पहुंचे, मौत के घाट उतार कर लोगों को यहाँ से फरार। लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। अज्ञात लोगों से सत्यजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सत्यजीत, बताइएगा पूरा घटनाक्रम क्या रहा? अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान इस पर? जी, आपको बताना चाहूंगा, जगद्दर नगर थाना क्षेत्र का मामला है ये। मेडिकल कॉलेज सड़क पर एक युवक की लाश मिली है। युवक की शिनाख्त 35 वर्षीय विशाल सिंह के नाम से हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है बताया जा रहा है। साथ ही साथ पुलिस ने अभी वो मौके पर पहुंचकर वहां वास्तुस्थिति का जायजा लिया है। तो प्रथम दृष्टया में मामला हत्या का नजर आता है, क्योंकि मृतक युवक के गर्दन पर टंगिया से वार किया गया है, जिससे युवक की मृत्यु हुई है।
हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद है, सीएसपी खुद मौके पर मौजूद है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपियों को धर दबोचा जाएगा। जी ठीक है, खुलासे का भी इंतजार। बहुत शुक्रिया आपका सत्यजीत जानकारी के लिए। और अब बिहार की सियासत से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। नीतीश कुमार पटना में आयोजित एनडीए विधायक दल की बैठक में औपचारिक रूप से उन्हें नेता चुन लिया गया है। तो नीतीश कुमार आज शाम 4 बजे एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे और अब बीजेपी के समर्थन से सरकार चलाएंगे बिहार में। नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेते हुए आपको नजर आने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी कि बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को बधाई दी है। अपने इस्तीफे को लेकर नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ काम बहुत मुश्किल हो गया था, ये कहा है। आरजेडी के रवैये से उन्हें परेशानी हो रही थी, तो अब वो नए गठबंधन में जा रहे हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, 2 डिप्टी सीएम फॉर्मूला, बाकी राज्यों की तरह यहां भी 4 साल में तीसरी बार सरकार, 9वीं बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ। आज तकरीबन 4 बजे यह शपथ ग्रहण हो सकता है। और कई खास मेहमानों के पहुंचने को लेकर भी खबर है। जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कि एक अच्छा खासा रोल प्ले कर रही है इसमें भी। 2 डिप्टी सीएम अपनी तरफ से, जिस तरह से आपने सिलसिला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में देखा है। और दूसरा बड़ा सवाल इंडी गठबंधन को लेकर जब पूछा गया तो नीतीश कुमार सीधे कहते नजर आए कि हम उसे छोड़ चुके हैं। जो इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए थी वो नहीं मिली। इस बात को मीडिया के सामने एक्सेप्ट भी किया है। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया, तो हमने बोलना छोड़ दिया था। और एक और बड़ी जानकारी, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ERCP, इस प्रोजेक्ट में पानी के बंटवारे को लेकर आज बात हुई है राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच, और साथ ही साथ समाधान को लेकर भी आज शाम तक निर्णय लिया जा सकता है। इस बारे में भी खबर। मित्रों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक वर्षों पुराना उलझा मुद्दा, जिस के कारण से 2 राज्यों की बड़ी आबादी वर्षों से विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों के विकास की भूख के साथ बैठी हुई थी, या उनकी अपनी दरकार थी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय नदी जोड़ो अभियान का एक बड़ा अभियान इस देश में चालू हुआ, और 2003 के आसपास एक योजना बनी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की हमारी जो नदियां हैं, खासकर काली सिंध, पार्वती, चंबल, ये नदियां हमसे लगी है, और इन नदियों का लाभ दोनों राज्यों की जनता को मिलना चाहिए। योजना बनी, योजना आगे बढ़ती, उसी बीच माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई। दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनी और उसने इस योजना को डंप करा दिया। ये हमारे लिए वर्तमान का समय और भाग्यशाली है, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने इतने गंभीर महत्व के इस विषय को हाथ में लिया, और हमारी सरकार मध्य प्रदेश में तो बनी थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया। माननीय भजन लाल जी उस संबंध में बताएंगे, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि जैसे ही माननीय भजन लाल जी की सरकार बनी, और हमारी तो मध्य प्रदेश सरकार पहले से उस इशू पे बैठी हुई थी, जिसके आधार पर ये एक बड़ी योजना का लाभ
हमारे ये लगभग मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, उज्जैन, इंदौर, देवास इतने जिलों में न केवल पेयजल की और औद्योगिक जरूरतों की पूर्ति करेगी, बल्कि इसमें काफी बड़े पैमाने पर हमारे लगभग 7 डैम जो बनेंगे, 35,000 करोड़ से ज्यादा की हमारी उसमें मोटे तौर पर कल्पना है। आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी।